वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुमालिक के 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुँच गए। दौरा अमरीका में वज़ीर आज़म ने अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ गज़ा अमन मुआहदे पर न्यूयॉर्क में इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन उजागर किया। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात, मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ तमाम जमातों की लीडरशिप ने कोशिश की कि मामलात इत्तफ़ाक़ राय से हल हों। वज़ीर आज़म आज इन मामलात पर नज़रसानी करेंगे। उम्मीद है कोई हल निकल आएगा। सुबह सवेरे जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर ओले भी बरसे। आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम सयाहती मकामात अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, गुरेस, शोंटर में बारिश। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात, जहलम, गुजरावाला, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, पेशावर, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध में मीरपुर खास, कराची, हैदराबाद में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में सर्वे टीम्स ने 81,500 से ज़ायद मुतासरीन की तफसीलात जमा कर लीं। 56,000 से ज़ायद किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल। तबाह मकानात और हलाक मवेशियों के आदाद व शुमार जमा करने का सिलसिला भी जारी। PDM का कहना है कि सैलाबी पानी से गुजर कर मुतासरीन का डेटा हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। टीम्स कश्तियों की मदद से भी मुतासरा देहात जा रही हैं। इसराइल ने सुमूद फ्लोटिला से गैर कानूनी हिरासत में लिए गए 200 इमदादी कारकुनों को बदनाम ज़माना जेल मुंतकिल कर दिया। गजा इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले की एक के सिवा तमाम कश्तियों को इसराइल ने कब्जे में ले लिया था। 425 अफराद को हिरासत में लेकर अशदूद बंदरगाह मुंतकिल किया गया। फ्लोटिला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। तुर्की से रवाना होने वाला सुमूद फ्लोटिला का एक और काफिला गजा की जानिब रवाना। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फौरी तौर पर आलमी इमदाद ना मांगने का फैसला किया है। कोशिश है कि पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोर बाजू पर मामला ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खाम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़िश्ता साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स की थीं। उम्मीद है इस साल तरसीलात ज़र मज़ीद बढ़ेंगी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द की वज़ीर आपाशी सिंजाम खान शोरों से मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने वफ्द को बताया मुल्क में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है। मुलाकात में सिंतास मुआहदे, सखर गुटू बैराज रिहेबिलिटेशन और अक्रम केनाल की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। जाम खान शोरों ने कहा सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। वफाकी हुकूमत ने गधों की खालों की बरामद पर आयद पाबंदी उठा ली। गधों की खालों की मशरूत तौर पर बरामद की इजाज़त दे दी गई। सिर्फ गवादर फ्री जोन में मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड मज़बा खानों से हासिल की गई गधों की खालें बरामद करने की इजाज़त होगी। रूसी सदर ने नेटो पर रूस के हमलों की तैयारी को बकवास करार दे दिया। यूरोप की फौजी तैयारियों पर मायूसी का इजहार करते हुए रूसी सदर ने कहा वो इस रुझान पर नज़र रखे हुए हैं और ख़बरदार किया कि जवाबी इक़दामात फौरी और तेज़ होंगे। सूची में खारजा पॉलिसी फोरम से खिताब में पुतिन ने कहा कि यूरोपीय मुल्क जो कह रहे हैं वो खुद भी उस पर यकीन नहीं रखते कि रूस हमला करेगा। अगर वो वाकई इस पर यकीन रखते हैं तो या तो वो इंतहाई नाअहल हैं या फिर वो सिर्फ बेईमान हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता तनाज़े को हज़ारों साल पुराना करार दे दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा ऐसा लगता है तकरीबन 3000 साल बाद मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। हम सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि गज़ा में अमन के साथ मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। ऐसा होना हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी। वाइट हाउस तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप गज़ा अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल के लिए सुर्ख लकीर खींचेंगे। उम्मीद और तवक्को है कि हमास गज़ा अमन मंसूबा मंजूर कर ले।
हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर राबता, गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का तफसील बताने से गुरेज, कहा बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जुमान ने हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। कहा सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गौर के लिए वक्त की डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। मिस्री वजीर खारजा ने कहा कि अमरीकी सदर के गजा मंसूबे में कई खला हैं, इख्तदार और सिक्योरिटी पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी के बैनुल अक़वामी फोरम गवर्नर रियाद ने इफ्तिताह किया। कहा साइबर स्पेस तरक्की, खुशहाली और रियासतों के इस्तेहकाम की बुनियाद बन चुका। आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों को यकजा करना और मौक़े से फ़ायदा उठाना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा ख्वाजा का मजबूत डिजिटल डिफेंस बनाने की अहमियत पर जोर। कहा साइबर सिक्योरिटी एक कौमी तरजीह और मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी बन चुकी। वफाकी वज़ीर की सऊदी डेटा एंड AI के सदर अब्दुल्ला से मुलाकात। पाकिस्तान में 10 लाख AI प्रोफेशनल्स की तरबियत के हदफ के लिए बाहमी ताउन पर जोर। लंदन से चोरी शुदा कार की कराची में मौजूदगी की इत्तला देने पर पाकिस्तानी पुलिस ने इंटरपोल से कार की मूवमेंट का ट्रैकर्स लॉग मांग लिया। अब तक की तफसील के मुताबिक कराची में ये बेश कीमत गाड़ी कुरंगी, सदर और आजम बस्ती में ट्रेस की गई है। ताहम कराची पुलिस अफसर का कहना है कि सिर्फ ट्रैकर की एक लोकेशन पर गाड़ी की तलाश मुश्किल है, इसलिए मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग तलब किया है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक स्याह रंग की रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके हीरो गेट से चोरी हुई थी। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा माहौलियाती आलूदगी से पाक माशरा वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाहां हैं। चाइनीज़ कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मार्केट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। मुत्तहदा अरब इमारात और पाकिस्तान का हुकूमती शोबों में ताउन के एक्शन प्लान पर तेज़ रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की UAE के नायब वज़ीर अब्दुल्ला नासिर से मुलाकात। बिलाल अज़हर कियानी ने 16 जून के म्यूचुअल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस एक्सचेंज के MOU के तहत पाकिस्तान से ताउन और मदद पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इदारा जाती इस्लाहात, बेहतर सर्विस डिलीवरी और जदीद तर्ज़ हुक्मरानी के लिए मुश्तरका अज़म की तौसीक़ की। MOU के मौसर नफाज के लिए करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। खलीजी ममालिक का रेल नेटवर्क 2030 तक मुकम्मल होगा। 2120 किलोमीटर तवील रेल मंसूबे पर काम तेजी से जारी। मंसूबे के तहत मुसाफिर सरहद पर रुके बगैर खलीजी ममालिक का सफर कर सकेंगे। कुवैत से ओमान तक रेल लाइन तमाम 6 खलीजी ममालिक को जोड़ेगी। रेल नेटवर्क सऊदी अरब, कतर और बहरीन से भी गुजरेगा। इमिग्रेशन फ़ज़ाई सफर की तर्ज पर रवानगी से पहले मुकम्मल होगी। स्कॉटलैंड में खुद साख्ता बादशाहत कायम करने के दावेदार अफ्रीकी ग्रुप पर धावा। पुलिस और इमिग्रेशन हुकाम ने छापा मारकर खुद साख्ता अफ्रीकी बादशाहत खत्म कर दी। कब्जागीरों को गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया में यहूदियों को गाड़ी से कुचलने वाले मुल्जिम को शनाख्त कर लिया गया। 35 बरस का जिहादुल शामी ब्रिटिश शहरी निकला। शाम से आबाई ताल्लुक। मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी लोगों पर चढ़ाने के वाक़े में 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए थे। मुल्जिम ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला भी किया था। पुलिस की फायरिंग से हमलावर मारा गया। पुलिस ने यहूदियों के मुक़द्दस दिन पर पेश आए वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। तहक़ीक़ात के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मैनचेस्टर में हमले की खबर सुनकर वज़ीर आज़म स्टामर की डेनमार्क का दौरा मुख्तसर करके बरतानिया वापसी। हमले की मजम्मत की। कहा हर कम्युनिटी के साथ यकसां खड़े हैं। बरतानिया भर में यहूदियों की इबादतगाहों की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात कर दी। मसाजिद काउंसिल मैनचेस्टर का यहूदी इबादतगाह पर हमले पर इज़हार अफसोस। वाक़े में हलाक शहरियों के अहल खाना से ताज़ियत। कहा नफरत और तशद्दुद को दीगर कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर ख़त्म करेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। बांग्लादेश ने 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 129 रन बनाकर आउट हो गई। फातेह टीम ने हदफ 32वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल किया। रबिया की नाकाबिले शिकस्त 50
वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम्स गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने बताया कि पाकिस्तानी टीम में शामिल नतालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। ये बताना भारतीयों को एक आंख ना भाया। सना मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। सना मीर ने कहा, बतौर कमेंटेटर ये हमारे कहानी बयान करने का हिस्सा है कि खिलाड़ी कहां से आते हैं। 2 और रीजन से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। इस मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। अफसोस की बात है कि इस मामले पर अवामी सतह पर वजाहत देना पड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत स्कर्दू में होने वाले ट्रायल्स के पहले दिन बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने बैटिंग और बॉलिंग में अपनी महारत का मुजाहिरा किया। ट्रायल्स के दूसरे और आखिरी दिन आज खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स होंगे, जिसके इख्तिताम पर इंतजामिया टीम्स का ऐलान करेगी।